गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट में क्या हो सकता है कल के दिन। एंड हमारा मार्केट किस तरह से आज के जो डेटा पर यूएस रिएक्ट कर रहा है उस पर हमारा मार्केट क्या कर सकता है नहीं कर सकता उस पर डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है। सो आज यूएस इन्फ्लेशन डेटा आया है। मोस्टली इनलाइन ही है रिजल्ट्स। ठीक है, इनलाइन ही है, कोई इशू नहीं है। बट वही है कि इसके एक्सपेक्टेशन में फेड रेट कट में कितना कट करेगा, 2.5 करेगा, 0.5 करेगा, इसको दिमाग में रखते हुए मार्केट में एक सेलिंग बन रहा है, सेलिंग प्रेशर बनी है। यूएस में एक अच्छा फॉल आपको अभी दिख रहा होगा। अब क्या पता डे एंड तक आते आते वापस ऊपर खींच ले, कोई भरोसा। इनका तो रोज़ का वही काम है कि आप 7 बजे मार्केट खुलते ही ऐसे तोड़ेंगे जैसे पता नहीं क्या ही हो गया, और उसके बाद 12 साढ़े 12 बजते बजते खींच के 60-70% रिकवरी में करके ख़त्म कर देंगे, और सुबह फिर हमारा मार्केट मस्त गैप अप खुल जाएगा। तो यही चल रहा है। ठीक है, तो कोई फ़ायदा है नहीं गिफ्ट निफ्टी और कुछ भी देख के, कोई मतलब नहीं है। सुबह का सुबह देखेंगे, सुबह मार्केट कहाँ खुलता है उसके हिसाब से लेवल टू लेवल हम काम करेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मंडे के दिन क्या हुआ, मंडे के दिन मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड की एक ये मिली। मंडे के दिन, सॉरी, ये आपका ट्यूसडे के दिन। मंडे के दिन भी थोड़ा सा एक हल्का सा गैप डाउन खुल के पूरा ऊपर ही खींचा गया, जबकि गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे नाइट को ख़त्म हो गया, गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा था। ठीक है। और मंडे को क्या हुआ, मंडे को आपका सुबह सुबह यूएस फ्यूचर्स को ऊपर कर दिया, एंड उसके हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था अराउंड 65 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है। और हमारा मार्केट कहाँ खुल रहा है, मस्त गैप अप। गैप अप भी गया, मतलब एक है एक गैप डाउन ही टाइप का, बट ये दिखा रहा था प्री मार्केट में ऊपर, फिर एक सीधा नीचे ही खुल गया। ठीक है। अब याद नहीं मुझे क्या दिखा रहा था, नहीं था, बट बहुत ही फ्लैटिश था, तो कुछ था नहीं। हाँ, गैप डाउन नहीं था, सॉरी। हाँ, मतलब मुश्किल से 30 पॉइंट गैप डाउन दिखाए थे हमने, तो वो चीज़ था। एंड उसके बाद फिर पूरे दिन यहाँ से सपोर्ट लिया 750 के आसपास, एंड पूरे दिन ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट डे गैप अप डाउन साइड, एंड पूरे दिन ऊपर। ठीक है। एंड उसके बाद आज के दिन भी एक हल्का सा फ्लैट ऊपर की तरफ खींच रहा था, एंड उसके बाद बहुत तेज़ी से नीचे ले आया। अब इसमें क्या बन गया, एक पैटर्न, ये पैटर्न बन गया, और ये यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया। ठीक है। तो ये किसी ने अगर प्ले किया होगा 25,000 के नीचे तो अच्छे पैसे बने होंगे। दूसरा, इसके नीचे प्ले करने का और एक क्या तरीका था, ये यहाँ पे डेली इंट्राडे की ट्रेंड लाइन बन रही थी, तो ये यहीं पे कंफर्मेशन दे दिया था मार्केट ने, तो ये और जल्दी आपको ट्रेड मिल जाता है इसमें। ठीक है। तो ये आपका यहीं पे ब्रेकडाउन हो गया था, तो ये और जल्दी मिल जाता, बट डबल कंफर्मेशन के लिए आपको 25,000 के नीचे एक अच्छी ट्रेड मिली है। ठीक है। बट अब आगे क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है मार्केट में, वो समझ लेते हैं। तो मार्केट ने ये 24,900 के आसपास ही सपोर्ट लिया है। ठीक है। और आज का ये लो है 885, तो 24,880 ये आपका एक लेवल आप मार्क कर लो। इसके नीचे हम गिरते हैं तो हम अगेन ये 800 एंड 750 तक का मूव देख सकते हैं। ठीक है। तो ये मार्केट में एक शो हो रहा है। अब अगर जो फॉल अभी यूएस में आ रहा है ये कंटिन्यूस रहा, एंड कल भी सुबह यूएस फ्यूचर्स में बहुत कोई अच्छा खास नहीं रहे कि हल्का फुल्का नेगेटिव ही रहा या कुछ रहा, तो हो सकता है हम गैप डाउन ही खुल जाए, लगभग 100 पॉइंट के आसपास, 100-120 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए। वो केस सिनेरियो रहता है तो हम लगभग खुलेंगे 24,800 के पास। अब इस केस में क्या करना है, आपको वेट करना है कि एक बाउंस आ जाए। ठीक है। तो जो भी, जैसे जो लोग सेल करके गए हैं, जो लोग गैप डाउन के लिए सेल करके गए हैं, वो आपके फर्स्ट कैंडल पे ही एक खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो उसके वजह से एक मोमेंटम अपसाइड का आता है, तो बाउंस आ जाता है। तो आपको फिर लगभग 900 का एक एसएल लगा के एक डाउन साइड की ट्रेड देखनी है, अगर मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू करता है। अगर यही कि बाउंस देते ही जा रहा है 950 के ऊपर, 970 के ऊपर भी निकल गया, चल ही जा रहा है, तब नहीं। ऑब्वियसली यहाँ से इस एरिया में, इस जोन में 850 to 900 के इस जोन में कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनता है, तब आप उसको प्ले करने का सोच सकते हो। तो 850 to 900 का जोन आपका सेल ऑन राइज का जोन रहेगा। ठीक है।
टारगेट्स आपके 750 तक के हो सकते हैं, जो यहाँ पे सपोर्ट लिया गया था मार्केट में। फर्स्ट टारगेट 800 के आसपास, फिर 750 के आसपास। अगर गैप डाउन खुल के डायरेक्टली नीचे चलता है तो फिर मतलब फर्स्ट कैंडल को देखो, फर्स्ट कैंडल क्या बन रही है। फर्स्ट कैंडल अगर रेड बनती है तो उस कैंडल के, अब वो कैंडल कितनी बड़ी बन रही है, सपोज़ अगर 20-30 पॉइंट की कैंडल बनी फर्स्ट कैंडल, तो उस कैंडल के हाई को ऐसा लगा के आप शॉर्ट के ट्रेड में बैठ लो। अगर 50-60 पॉइंट की कैंडल बन गई तो उसके मिड पॉइंट को लगा के शॉर्ट में बैठो। इस तरह से कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। बट बेस्ट तो मेरे हिसाब से वही है, सेल ऑन राइज। फिर अगर मार्केट किसी तरह से 24,750 तोड़ देता है ड्यूरिंग एनी डे ऑफ द टाइम, अगर आपको नहीं ट्रेड करना मत करो, थोड़ी देर बैठो 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 जब तक मार्केट कुछ नहीं कर रहा। 750 तोड़ देता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट 24,600 का देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सब हम डाउनसाइड के सिनेरियोस को समझ चुके हैं। अब आते हैं अपसाइड। अपसाइड में सिंपल, वापस से आप ये लेवल मार्क कर लो, आपका ये रहा, इस जगह पे मार्केट, जहाँ पे बार बार ये इस जगह पे मार्केट ने एक कंजेशन बनाया और इस जगह से अटेम्प्ट अपसाइड का कोशिश करी थी बट नहीं जा पाई। तो ये लेवल को आप पकड़ो 24,980, ठीक है। इसके ऊपर हम वापस निकलते हैं तो 25,050 तक का एक ट्रेड हम देख सकते हैं, ठीक है। ये इस जगह पे, क्योंकि दिन भर आज मार्केट इस जगह पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। तो 25,050 तक का एक ट्रेड हम देख सकते हैं। और ये आपका ये लेवल भी लगभग 980 के आसपास ही आएगा जहाँ तक मुझे लगता है। ये देखो 980 के आसपास था। तो एम पैटर्न का नेक लाइन जो कि 980 के आसपास है, इसके ऊपर हम निकलते हैं तो आप 25,050 तक का एक टारगेट देख सकते हो। इसके ऊपर हम अगर निकलते हैं तो 100 वापस से हम रीगेन करेंगे, ठीक है। मैं पॉजिटिव साइड में नहीं बैठूंगा, मैं सेल ऑन राइज में हूँ। बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना है। 50,950 ये लेवल टूटता है तो हम 50,800 तक का एक सेलिंग बाउट देख सकते हैं, 150 पॉइंट। और अगर ये भी टूटता है तो 50,600 एंड फिर 400, इस जगह तक हम ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में यार लेवल्स कुछ काम नहीं करे। 200 के ऊपर मैंने बोला था ना, 200 के ऊपर 300, 400 ऐसे वही सब कुछ हो रहा था। अब मेजर एक सेलिंग बनेगी ये 51,400 इस जगह के ऊपर, ठीक है। बट बाउंसेस आते हैं ना, क्या बोलते हैं, जैसे 51,000 के आसपास पहुंच रहे हो, 50,950 के आसपास से बाउंस आ रहे हैं ना, उसमें स्पीड आ रही है, ब्रेकआउट हो नहीं रहे। जैसे 300 के ऊपर 400 कितना आज तो फिर भी फास्ट है, एक्सपायरी था बोल के, बट यहाँ पे देखो तो ब्रेकआउट्स में बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है ठीक से, ठीक है। बट बाउंसेस अच्छे आ रहे हैं एंड ऊपर से रिजेक्शन अच्छा मिल रहा है। तो 51,300, 400 इस जोन के आसपास में आपको कोई रिजेक्शन मिलता है तो उसको प्ले करो, और डाउन साइड में 950 के नीचे आपको कोई प्ले करने को मिलता है तो उसको प्ले करो। एंड गैप डाउन खुल के कोई बाउंस मिलता है तो उस बाउंस को सेल करने के लिए यूज़ करो, ठीक है। देखो आपसे बात करते करते मैं US 30-40 पॉइंट रिकवर कर गया, यही तो प्रॉब्लम है। देखो वो तो ऊपर नीचे करते करते ही गिरेगा। अब डे एंड तक जाते जाते देखते हैं कितना रिकवर करता है। डाउ जोन्स फिलहाल अपने को दिखा रहा है 700 पॉइंट्स के आसपास का नेगेटिव दिखा रहा है डाउ जोन्स, 655 पॉइंट्स एंड US टेक 100 266 पॉइंट्स, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी अपना 119 पॉइंट दिखा रहा है अभी। इवनिंग तक क्या होगा पता नहीं, रात तक। तो ये हो गया, बैंक निफ्टी हो गया था। अब फिर निफ्टी में सवाल लेते हैं। तो फिर निफ्टी में आप देखोगे तो आपका एक ये लेवल है 440, आपका एक ये लेवल है 500 के आसपास का लेवल, 500, ठीक है। तो अब मार्केट ने 1 2 3 दिन लगातार एक लेवल से सपोर्ट लिया है, वो है 23,560। तो 23,560 अगर टूटता है तो हम 23,500 देखेंगे, ये टूटता है तो हम 23,440 देखेंगे एंड 440 टूटता है तो हम 400 देखेंगे, ठीक है। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में 23,720 इस जगह से मार्केट ने रिजेक्शन 3 बार, तो ये लेवल टूटता है तब हम अगेन 23,800 तक का मूव देख सकते हैं एंड वो टूटता है तो फिर से हम 23,900
920 तक का मूव देख सकते हैं, ठीक है। तो बस फिर निफ्टी में इतना ही है। बाकी जो भी हम मंडे को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ, बोरिंग लग रहा हूँ, मुझे भी खुद नींद आ रही है मैं बस वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बनाना है, बीच में गैप्स बहुत हो जा रहे हैं। तो बस वही, हम तो डेडिकेशन दिखा रहे हैं, आप भी मोटिवेट करने के लिए लाइक वाइक दबाओ, शेयर दबाओ, सब्सक्राइब दबाओ, तब तो कुछ हो, मन भी करे वीडियो बनाने का। आजकल सच बताओ तो बहुत बार ऐसे मन नहीं करता, व्यूज़ ही नहीं आते, क्या करें। ठीक है, चलिए, तो इतना ही आज के लिए। बाकी डिस्कस करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ अब चीज़ों को, थोड़ा फॉर्मेट्स को चेंज करूँगा। अब डेली एनालिसिस वीडियो थोड़ा कम डाल के अपने लर्निंग वीडियोस एंड ऑल ये सब पे ध्यान देंगे, जिस वीडियोस की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, सो दैट जो लोग देखते हैं पुराने वीडियोस, जिनको देख रहे हैं, नए लोग के पास पहुँच रहा है। तो क्या होता है ना, जैसे एनालिसिस वीडियो क्या है, आप आज रात में अभी बना रहे हो, कल सुबह तक इसकी वैलिडिटी ख़त्म है, बट लर्निंग वीडियोज़ है वो लॉन्ग लाइफ रहेंगे, राइट। तो वो सब पे अब काम करना स्टार्ट करूँगा, शॉर्ट्स बनाएंगे, थोड़ा देखते हैं। और एनालिसिस वीडियो थोड़ा कम रखेंगे, हफ्ते में 2 बार 3 बार बनाएंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे मार्केट कुछ करता भी नहीं कि डेली कुछ बहुत ही विस्फोटक कर रहा है कि कुछ बनाना ही पड़े। तो लेवल्स वैसे ही है, जो आपको बताते हैं मोस्टली वही रेंज में काम करता है। फ्राइडे को जो लेवल्स बताए तो उसके हिसाब से काम किया होगा तो 2 दिन 3 दिन पैसे बने होंगे, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, इतना ही आज के लिए। बाकी हम डिस्कस करते हैं कल परसों जब भी वीडियो बनाऊंगा। कल नहीं बनाया तो फ्राइडे को तो बनाना ही है, नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, एंड शेयर करके चलिएगा, ठीक है। मोटिवेशन मिलती है हमें भी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो हमें भी मन करेगा आपके लिए काम करने का, ठीक है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम लिंक भी आप ज्वाइन करके टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन करके चल सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे। इसमें आपको गाइडेंस मिलती है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, एंड न्यूज़ अपडेट्स मिलते रहते हैं रिलेटेड टू मार्केट्स, ठीक है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।